तरफ है, गुजरात एक तरफ है। जितना माल वहाँ तुम गुजरात में पाओगे उतना पूरे इंडिया में ढूंढ पाओगे तो कहीं माल नहीं पाओगे। तो भाई देश दुनिया का टॉप की लिस्ट वाले उद्योगपति उसी नहीं, उसमें प्रधानमंत्री गलती नहीं है। प्रधानमंत्री दोस्तों में सब लूट ले गए यार। ये जुमला झूठ बोल रहे हैं, बाल पक गया है। अरे आप नहीं सहमत है तो आप सीधे कहिए। तेली दलित में आते हैं, लेकिन सहमत अरे क्या है ओबीसी में ये बाबा जी बताओ ऐसे जैसे युग में पहले जो है द्वापर युग था, अब कलयुग चल रहा है। तो यहाँ तो जुमलेबाजों प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, वही सरकार बना पाते हैं जो जितना जुमलेबाजी कर ले। भाई 15 लाख रुपया मोदी जी बोल करके और लप से प्रधानमंत्री बने और उसके बाद अभी फिर एक जुमला आ जाएगा। क्या जुमला आ जाएगा? अभी जुमला बहुत है, अभी तो चालू है मणिपुर यार। अभी जुमला की कमी थोड़ी ना है, एक जुमला और बोलेंगे फिर जो है 2024 में सरकार बना लेंगे। मणिपुर तो कंट्रोल में हो गया है ना, आप तो कह रहे हैं। मणिपुर में तो आर्मी लगा दिए हैं मोदी जी, क्योंकि अब चुनाव हो रहा है तो अब थोड़ा सा रोक करके ही काम होगा। लेकिन मोदी जी के पास बहुत जुमला है। अभी मोदी जी एक जुमला बोलेंगे फिर 2024 में बन जाएंगे। और खूब दाब के अगर विकास तुमको देखना है तो गुजरात में चले जाओ। पूरे इंडिया का विकास खाली गुजरात में है। मतलब आपका पूरा इंडिया एक तरफ, गुजरात एक तरफ? पूरा इंडिया एक तरफ है, गुजरात एक तरफ है। जितना माल वहाँ तुम गुजरात में पाओगे उतना पूरे इंडिया में ढूंढ पाओगे तो कहीं माल नहीं पाओगे। तो भाई देश दुनिया का टॉप की लिस्ट वाले उद्योगपति उसी नहीं, उसमें प्रधानमंत्री गलती नहीं है। प्रधानमंत्री दोस्तों में सब लूट ले गए यार। ये अब प्रधानमंत्री तुम्हारे बहुत ईमानदार है। आप इनकी बात से सहमत है? सीधे प्रधानमंत्री को लुटेरा के हिसाब से कह रहे हैं? नहीं, गलत कह रहे हैं। लूट का इल्जाम लगा रहे नहीं हैं। तो गलत कह रहे हैं, हम इससे सहमत नहीं हैं। प्रधानमंत्री को नहीं कह रहे हैं यार, प्रधानमंत्री के दोस्त को कह रहा हूँ। दोस्त को कह रहे जो हैं, भी आप कह रहे हैं, चाहे दोस्त को कह रहे हैं, चाहे उनको कह रहे हैं, या पार्टी को कह रहे हैं, या किसी अन्य को तो कह आप रहे हैं। कौन सा चश्मा लगाए हो? कितना घोटाला किए हैं इनके दोस्त जो भागे हैं, नीरव मोदी। ठीक है, आप जो कह रहे हैं आप अपनी जगह कह रहे हैं। मैं अभी इसी बात पे अभी उनको जो है सुप्रीम कोर्ट से आराम मिली, आप भी चाहते हैं? ऐसा है ना, मैं सुप्रीम कोर्ट को डरता हूँ ना हाई कोर्ट को डरता हूँ। मैं एक इंडिया का नागरिक हूँ, जो सच्चाई होगी उसको बोलूंगा। अच्छा, ठीक है। जो आपने मोदी तो एक उनकी जिस समाज से आते हैं, जिस बिरादरी से, और कौन सी बिरादरी से आते हैं पता ना? कौन सी बिरादरी से आते हैं मोदी जी? तेली बिरादरी काहे के वो कभी दलित बताते हैं, मैं दलित के बिरादरी, कभी ओबीसी। तेली दलित होते हैं कैसे? ओबीसी में आते हैं। क्या बाबा जी इतना बुढ़ापा मोदी चेहरे, आप भी जुमला झूठ बोल रहे हैं, बाल पक गया है। अरे आप नहीं सहमत है तो आप सीधे कहिए। तेली दलित में आते हैं, लेकिन सहमत। अरे क्या है ओबीसी में ये बाबा जी बताओ ऐसे जैसे मोदी जी झूठ बोलते हैं वैसे कम से कम बाल पक गया, ये सच्चाई बताओ। जिगरा बाल बच्चे सुन रहे, बहू सुन रही होगी। बहुत अच्छी बात हाँ कि हमारे ससुर जी क्या बोल के आए, कि इतना झूठ बोल के आए कैमरा के सामने। यही मोदी के अल्फाज से जो है राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट उनको जाना पड़ा, तब जाके उनको भैया मजबूरी थी उनको। ठीक है, आप भी बार मोदी करेंगे, कोई बात नहीं है। देखिए भैया, सुप्रीम कोर्ट जाना ये तो नाम बात है। जितने अभी 1947 से लेके 2023 तक बना सरकार, ठीक है बाबू जी ना, 14 मतलब कि 9 साल घटा दीजिए। क्या मोदी जी क्या काम ऐसा देश के हित में कर दिए हैं? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के, 1 मिनट पंडित जी बताएंगे, क्या दिल पे हाथ रख के बता दीजिए। जी हाँ पंडित जी। मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हैं, जितना कि कांग्रेस ने जितने सालों तक काम किया, 50-60 साल तक अन्य दलों की सरकार रही है। लेकिन उनकी सरकार और इनकी सरकार जब से आई है तब से कंपेयर कर लीजिए क्या अंतर है। पहला अंतर बताऊं आपको, देश की सुरक्षा के बारे में हर देश जो है से हम डरते रहते थे। सुन गए हमेशा जो है, कभी पाकिस्तान से डर रहे, नहीं लड़ाई नहीं करनी, कभी चाइना से नहीं। आज दोनों देश जो है, चाइना तो घुसाया है इंडिया में कई किलोमीटर। चाइना घुसाया कहाँ है? चाइना की जमीन तो हमने भी नहीं। 1600 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो है दादा नक्शा तक उसने दादा को कुछ नहीं पाए। दादा आप शांत रहिए, दादा आप शांत रहिए। अगर बात हमसे कर रहे हैं तो करने दीजिए। दादा एकदम पहले पूरी बात करने दीजिए ना। बोलिए दादा, कहाँ उनसे क्यों बात कर रहे हैं आप? आप हमेशा दूसरे की बात में लड़ जाते हैं। अरे चाइना घुस गया। आप अपनी बात कर लीजिए, हम अपनी बात कर लें। पूरी बात करिए।
पहली बात तो देश की सुरक्षा के बारे में है, दूसरी बात देश के विकास के बारे में है। जितनी सड़कों का जाल इस सरकार में बना है, इस सरकार में और किस में बना है बताइए आप? सच्चाई है सच्चाई? हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। दूसरी बात, जितने अन्न के बिना गरीब लोग मरते थे बेचारे, समझे? ये होता था कि इंडिया में भूखमरी है, इतने इतने लोग मर रहे हैं, आंकड़े आते थे कि प्रतिवर्ष इंडिया में इतने लोग भूखमरी के कारण मरे। उनको जो है राशन दे करके कितने लाख आदमियों को, कितने करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है कि भूखमरी ना हो। लोगों के पास छप्पर के मकान होते थे, रहने की जगह नहीं होती थी, तिरपाल डाल के रहते थे। आवास योजना मिल गई, प्रधानमंत्री आवास योजना। जी सच्चाई है, सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। सुलभ शौचालय क्यों नहीं दिया अन्य सरकारों ने? बिल्कुल दिया, ऐसा नहीं कि नहीं दिया। नहीं, सुलभ शौचालय भले घोटाला हो जाता, हालांकि बंद कर दिया। तो वो दूसरी बात है, उसमें हम नहीं जाते हैं। इन्होंने दिया सुलभ शौचालय। गांव-गांव में हर जिला पंचायत में सरकारी ट्यूबवेल लग करके टेप वाटर दिया जा रहा है, हर आदमी मानेगा। तो इस तरीके से जितने विकास के काम हुए हैं, इतना अन्य किसी सरकारों ने क्यों नहीं किया? मतलब आपको लगता है 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ जितना इन्होंने किया? जो कुछ हुआ, हम ये नहीं कहते कि कुछ नहीं किया। अच्छा, ये तो हम नहीं कह रहे। पंडित जी, एक पंडित जी का जाओ, दूसरे पंडित जी मैं का आपके सारे सवालों को सुना, आपने जवाब दिया। मैं एक एक से पूछूंगा। शुरू करता हूं अंतिम सवाल से आपके। जब ट्यूबवेल जिस गांव में नहीं लगा है, क्या लोग पानी नहीं पीते थे? सरकारी नल आते थे कि नहीं आते थे? घर घर में लगे हैं कि नहीं लगे हैं? तब घोटाला कैसे होता? नल लगे हैं नहीं लगे हैं? आपके शौचालय की बात करूं, प्रधानमंत्री जी ने बाजार बात को फैलावा दिया है, हर घर में शौचालय बना करके। जब आपका सीवेज ही नहीं है तो जिस पानी को हम नल से पीते थे साफ सुथरा बिना एक्वा गार्ड के, आज वो प्रदूषित हो गया। हर घर में शौचालय बना, पानी प्रदूषित हो गया, बीमारी फैल गई और फैलेगी। फिर दवा खरीदोगे आप। दूसरी बात, तीसरा आवास का मकान दादा ने कहा, उसके बारे में बता दूं। जितने भी मकान मिले गांव में, अगर 2.5 लाख रुपए किसी को मिले हों, कोई एक आदमी बता जिसको 2.5 लाख पूरी किस्त मिल गई। प्रधान जी ने 50,000 से लेकर 90,000 रुपए तक लिया। पहली किस्त आई, 2 किस्त बाकी आज भी है लोगों की। एक मिनट। उत्तर प्रदेश के शहर में लखनऊ विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में 16 में रजिस्ट्रेशन कराया। आज तक मकान का कब्जा लोगों को नहीं मिला। लखनऊ विकास प्राधिकरण या जो भी विकास प्राधिकरण है, वो कहते हैं कि आपको 60,000 रुपए तिमाही फीस जमा करनी है, और जबकि उसकी इनकम ही कही गई है कि 1 लाख से ज़्यादा इनकम साल में ना हो उसी को आवास मिलेगा। आप बताइए, जो आदमी की इनकम 1 लाख होगी तो 60 चौके कितने होंगे? 2,40,000 रुपये कहाँ से ला के वो जमा करेगा अपना मकान लेने के लिए? तीसरी बात, उसी आवास की